हरे कृष्णा हरे राम। कार्तिक मास का 11वां अध्याय। नारद जी से कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी भृगु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। एक दिव्य आसन पर बैठकर सब देवते भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से ये प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विचित्र पुत्र हिरण्य कश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवता और असुरों को द्वारा समुद्र मंथन को समक्ष में सब कथा कहकर ये बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकलता था उसे देवता रूप से राहु पीने लगा। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ये सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया और फिर उसने दरसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु को कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और उसे ये आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। तसंबर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मत्ता और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया और ऐसे करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो अब सभी रत्नों से ही देवताओं के साथ मेरी शरण में, अन्यथा ये सुराधम मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुर्सी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातों से कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वे दृढ़ क्रोध के मारे अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सभी दिशाएं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच के शुंभ निशुंभ सेनापतियों के साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की संग ध्वनि घोर गर्जन इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उसने युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आश्रय अपने अपने मर्तों को जिलाने लगे। असुरों के आश्रय गुरु शुक्र अपनी मर्त संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति दुरानगिरी से औषधि लाकर मर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है। फिर ये क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देव गुरु बृहस्पति जी द्वारा दुरानगिरी से औषधि लाकर देवताओं की जिलाने की बात कह दी। ये सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गए और शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो दुरानगिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही दुरानगिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा और जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। ये भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए दुरानगिरी पर्वत पर पहुंचे तो दुरानगिरी की जगह वहां पर उन्हें सुनसान मैदान मिला। तो वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग सब जलंधर को नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। ये सुन देवताओं की आज्ञा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर युद्ध की आशा ये सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।